हेकेट हेकेट बोलती है, ओह वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स। कहती है अपनी बाकी चुड़ैल एकम्प्लाइसेस को, कंपेनियंस को, कहती है अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिखाया। आई कमेंड, मैं प्रशंसा करती हूँ, योर पेन्स, जो तुम लोगों ने इतना तकलीफ उठाया है दुनिया की तकलीफ़ों को बढ़ाने के लिए, दुनिया में मुसीबतों को और बढ़ाने के लिए, जो तुम लोगों ने इतना कुछ पेन उठाया है ना, उसको मैं कमेंट करती हूँ। एंड एवरी वन शैल शेयर इन द गेन्स। और ये जो गेन होने वाला है ना, इस कॉलरन में जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें जो कुछ भी तैयार हो रहा है, उसका जो भी बेनिफिट होगा, वो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ तुम लोग को भी गेन मिलेगा। एंड नाउ अबाउट द कॉलरन सिंग, अब आओ हम लोग इस कॉलरन के आगे पीछे नाचते हैं, गाते हैं, लाइक एल्व्स, परियों की तरह। एंड फेरीज, फेरीज मतलब भी परी। इन ए रिंग, आओ हम लोग एक सर्कल बनाते हैं गोल, किसके किनारे किनारे, कॉलरन के किनारे। इन चैंटिंग ऑल दैट यू पुट इन, और उन सारी चीज़ों का तारीफ करते हुए हम लोग उस मैजिकल इफ़ेक्ट को और ख़तरनाक बनाना चाहते हैं। इस बात को हम लोग कमेंट करते हुए नाचेंगे और गाएंगे। इन चैंटिंग ऑल दैट यू पुट इन का मतलब जो जो चीज़ें तुम लोगों ने इसके अंदर डाला है, वो सारा इंग्रेडिएंट किस लिए डाला है, ताकि आने वाले दिन में संसार के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो थोड़ी और ख़तरनाक हो जाए। दुनिया में लोगों के सामने जो मुश्किलें आने वाली हैं, वो हम लोग थोड़ा और ख़तरनाक मुश्किल बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए आओ उन सारी चीज़ों को इंचैंट करते हुए हम लोग आओ उसका मैजिकल इफेक्ट को और स्ट्रांग बनाने के नाम पे नाचते हैं और गाते हैं। म्यूज़िक एंड अ सॉन्ग, वहाँ पे म्यूज़िक बजता है और एक गाना भी होता है, ब्लैक स्पिरिट्स नाम का गाना। एग्जाउंड हिकेट एंड द थ्री अदर विचेस, हिकेट वहाँ से चली जाती है, उसके साथ तीन चुड़ैलें भी चली जाती हैं। अब सेकंड विच बोलती है, मेरे अंगूठों में कुछ प्रिकिंग हो रहा है, चुभन सा हो रहा है, खुजली सा। इससे ये पता चल रहा है कि कुछ विकेड आ रहा है इस तरफ, कोई बदमाश, कोई शैतान इस तरफ आ रहा है। तभी नॉकिंग सुनाई देता है और वो नॉकिंग सुनने के बाद कहती है कि जाओ दरवाजा खोल दो, जो कोई भी नॉक कर रहा है उसको अंदर आने दो। एंटर मैकबेथ, मैकबेथ एंट्री करता है। हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स, व्हाट इज इट यू डू। और बताओ क्या कर रही हो तुम लोग, तुम चुड़ैलें लोग, यू सीक्रेट्स, ठीक है ना, तुम अंधेरे में रहने वाली लोग, इतना छिप कर रहने वाले, अंधकार में रहने वाले, यू सीक्रेट ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, यू मिडनाइट हैग्स, तुम सारे लोग जो कि आधी रात को निकलते हो, चुड़ैलों डायनो, क्या कर रही हो तुम लोग। सारी चुड़ैलें कहती हैं, अ डीड विदाउट ए नेम, हम लोग कुछ ऐसा कर रही हैं जिसका कोई नाम नहीं है। मैकबेथ कहता है, आई कॉन्जर यू बाय दैट विच यू प्रोफेस, मैं तुम लोगों को कमांड कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, बाय दैट विच यू प्रोफेस, जो काम तुम लोग करती हो ना, जो तुम लोग ये काला जादू करती हो, उस बेसिस पे मैं तुम लोगों को कॉन्जर कर रहा हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ। हाउएवर यू कम टू नो, चाहे जितना भी तुम जानते हो मेरे आंसर के बारे में, मेरा आंसर दो। जितना भी जानते हो, जो कुछ भी तुम जानते हो मेरे आंसर के बारे में, लेकिन तुम्हें मेरा आंसर देना होगा, यही मेरा कमांड है तुम लोगों को। और किस बेसिस पे देना होगा, बाय दैट विच यू प्रोफेस, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, ये जो तुम लोग ब्लैक मैजिक करते हो, जो तुम्हारे पास ये मैजिकल पावर है, इसी पावर पे मेरा आंसर दो। दो यू अनटाई द विंड्स एंड लेट देम फाइट अगेंस्ट द चर्चेस, हालांकि तुम लोग के पास इतना पावर है कि तुम लोग चाहो तो इतनी जोर का स्ट्रांग विंड छोड़ दो, जो स्ट्रांग विंड्स चर्चेस को भी हार्म पहुंचा देगा। मतलब चर्च तो बहुत ही स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया जाता है चर्चेस को, तो इतना स्ट्रांगली हाँ, इतना स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड चर्च जो ईंट पत्थर का, कंक्रीट का बना हुआ है, तुम इतना जोर हवा बहा सकते हो जो हवा चर्च को भी हार्म कर देगा, उसको भी नुकसान पहुंचा देगा, तुम्हारे पास इतना पावर है। दो द येस्टी वेव्स कन्फाउंड, येस्टी वेव्स मतलब स्वेलिंग वेव्स, ऊंची ऊंची लहरें, हालांकि तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम समंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर दो, जो कि हार्म कर सकता है, एंड स्वेलो नेविगेशन अप, जो कि हार्म भी कर सकता है और स्वेलो भी कर सकता है, बड़े बड़े शिप्स को भी निगल जाएगा, इतना बड़ा बड़ा वेव्स तुम लोग क्रिएट कर सकती हो। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉज, हालांकि तुम लोगों के पास ऐसा ताकत भी है कि अनाज के दानों से लहराता हुआ, लहलाता हुआ कॉर्न को, कॉर्न का जो ब्लेड्स होता है, जिसके ऊपर बहुत सारा धान, बहुत सारा गेहूं लगा हुआ रहता है, फल लगे रहते हैं, उन ब्लेड्स को तुम लोग अगर चाहो तो एक ही बार में सुला दो, फ्लैटन कर दो,
लॉज कर दो मतलब फ्लैट कर दो, इतनी जोर की हवा बहा दो कि अनाज से भरा हुआ खेत को भी तुम फ्लैट कर दो, नुकसान पहुंचा सकते हो। एंड ट्रीज ब्लोन डाउन, बड़े बड़े पेड़ को तुम लोग उखाड़ दो, इतना पावर है तुम में। दो कैशल टॉपल ऑन देयर वॉर्डरर्स हेड्स, तुम में तो इतनी शक्ति है कि तुम लोग अगर चाहो तो बड़े बड़े टावर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को तुम लोग गिरा दोगे, उस बिल्डिंग के दरवानी करने वाले गार्ड्स के सिर के ऊपर गिरा दोगे, तुम पे इतनी शक्ति है। ये सारी बातें वो मैकबेथ ये बता रहा है कि तुम लोग बुराई की पुजारन हो, इतनी बुराई तुम में है कि तुम लोग इतना बुरा से बुरा काम भी कर सकती हो, इतनी शक्ति है। दो पैलेसेस एंड पिरामिड्स टू डू स्लोप देयर हेड्स टू देयर फाउंडेशंस, तुम में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पिरामिड्स, उनको तुम झुका सकते हो। उनका जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन होता है ना बड़े बड़े पैलेस का और पिरामिड्स का, वो एकदम अपने फाउंडेशन में आ जाएगा, उनका हेड उनके फाउंडेशन में चला जाएगा। कल हाँ, टूट करने का मतलब टूट जाएगा, उसका टावर ऊंचाई वो टूट के जमीन पे आके फाउंडेशन में चला जाएगा। दो द ट्रेजर ऑफ नेचर्स जर्मन्स टम्बल ऑल टुगेदर इवन टिल डिस्ट्रक्शन सिकन्स आंसर मी टू व्हाट आई आस्क्ड यू, और तुम में इतनी भी शक्ति है, ये जो नेचर का जर्मन्स है, जर्मन्स का मतलब क्या होता है, सीड्स, ये जो नेचर का खजाना है ना, सीड्स तो खजाना होता है, जब उसको हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से क्रॉप्स निकलते हैं, फल निकलता है, पेड़ निकलता है, तो उस सारे खजाने को तुम तब तक टंबल कर दोगे, सब कुछ तब तक डिस्ट्रॉय करोगे जब तक डिस्ट्रक्शन खुद ना बीमार पड़ जाए, जब तक डिस्ट्रक्शन थक ना जाए। बर्बाद करने वाली शक्तियां जब तक थक नहीं जाएंगी तब तक बर्बाद कर सकती हो, तुम में इतना पावर है, तुम मजबूर कर दोगे बर्बादी को, बर्बाद करने पे। इतना बर्बाद करो, तब तक बर्बाद करो सब कुछ नेचर का जब तक कि तुम थक ना जाओ, तुम में इतनी शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों के बेस पे यू आंसर मी टू व्हाट आई आस्क यू, मैं जो तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना पड़ेगा। दो, पहली विच बोलती है तो बोलो, दूसरी कहती है डिमांड करो, बोलो क्या चाहते हो, तीसरी कहती है हम लोग आंसर देंगे, बोलो। पहली विच कहती है से इफ दाउ डस्ट रैदर हियर इट फ्रॉम योर माउथ और फ्रॉम आवर मास्टर्स, एक बात ये भी बता दो, क्या तुम अपने क्वेश्चंस का आंसर हमारे मुंह से सुनना चाहते हो या हमारे मास्टर्स के मुंह से? जिन जिन स्पिरिट्स की पूजा हम लोग करते हैं क्या उनसे सुनना चाहते हो? जिन स्पिरिट्स को हम लोग चाम करके बुलाते हैं, उनको श्रद्धा करते हैं, उनसे सुनना चाहते हो या हमसे? मैकबेथ बोलता है बुलाओ अपने स्पिरिट्स को जिनकी तुम लोग पूजा करते हो, लेट मी सी देम, मुझे मिलना है उन लोगों से, बुलाओ। पहली विच बोलती है पोर इन सोज ब्लड, पहली कहती है लाओ एक जंगली सुअर लाओ और उस सुअर का खून इस कॉल्ड्रॉन के इंग्रेडिएंट्स पे डालो। दैट हैड ईटन हर 9 फरोज, लाओ ऐसा सुअर जो सुअर अपने 9 बच्चों को, एकदम जन्म दिया हुआ 9 बच्चा को खा गया हो, ऐसा सुअर को ले आओ, उसके खून को हम लोग इस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर गिराएंगे। ग्रीज दैट इज स्वीटन फ्रॉम द मर्डरर्स गिवेट, गिवेट एक तरह का पेड़ होता है, एक ट्री होता है, जिस ट्री में एक इंसान को लटका के मार दिया गया है। तो कह रही है कि लाओ एक ऐसा इंसान जो जिसको गिबेट से लटका कर मार दिया गया है, उस इंसान का चर्बी लाओ, वो चर्बी ला के इसके अंदर डालना है। ग्रीस, ग्रीस का मतलब यहाँ पे क्या है, फैट, ग्रीस ऑयली होता है ना, यहाँ फैट को बोला गया है ग्रीस। ग्रीस दैट इज स्वीटन, जो स्वेट की तरह से पिघल पिघल के निकला है, किसके बॉडी से? ऐसी चर्बी जो उस इंसान के बॉडी से पिघल पिघल के निकला है, जिस इंसान को गिबेट पे लटका के मारा गया है। थ्रो इनटू द फ्लेम, उस चर्बी को भी लाकर इसके अंदर डालो और जलाओ, उबालो। सारी फिर कहती हैं कम हाई और लो, दाई सेल्फ एन ऑफिस डेफ्टली शो, आओ आओ मेरे सरताज, आओ मेरे आका, आओ आप सब लोग आओ, चाहे हाई स्पिरिट्स आओ चाहे लो स्पिरिट्स आओ, लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं वो स्पिरिट्स आओ, आओ और खुद अपने इस काम को संभालो, अपने स्किल को दिखलाओ, बुराई फैलाने वाला स्किल को दिखलाओ, अपनी शक्ति को डेप्यूटी करो, यहाँ पर दिखाओ। दाई सेल्फ एंड ऑफिस, ऑफिस बोलने का मतलब है योर वर्क, आओ अपना काम दिखलाओ, जादुई काम। डेफ्टली शो,
तभी थंडर होता है, गड़ 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 आवाज़ आती है खूब ज़ोर से। फर्स्ट अपैरिशन एन आर्म्ड हेड, सबसे पहला जो अपीयरेंस होता है किसका, एक ऐसे स्पिरिट का होता है जिसका सिर पे आर्म्स लगे हुए हैं, हथियार वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे सिर के किनारे किनारे हथियार से बंधा हुआ है, मुकुट जैसा पहना हुआ है, बहुत सारा हथियार लगा हुआ है, जैसे खंजर हो सकता है, जैसे छुरी हो सकता है, तलवार हो सकता है, वो सब सिर में बंधा हुआ है, ऐसा आ रहा है। मैकबेथ बोलता है टेल मी द अननोन पावर, बताओ मुझे ए अननोन पावर, अनजानी शक्ति। कहता है बताओ मुझे चुड़ैलों के देवता, चुड़ैलों के स्पिरिट्स जिनकी ये पूजा करती हैं, बताओ मुझे। तो फर्स्ट विच बोलती है वो सब कुछ जानता है, तुम्हारे थॉट्स के बारे में भी जानता है। हियर हिज स्पीच, सिर्फ उसके स्पीच को सुनो, कुछ मत बोलो। से दाउ नॉट, नॉट NOUGHT, नॉट मतलब डोंट, नथिंग, डोंट से एनीथिंग। तो फर्स्ट अपैरिशन बोलता है मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, बीवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। बीवेयर द थेन ऑफ फाइव, थेन ऑफ फाइव कौन था, मैकडफ था। डिसमिस मी, इनफ, अब मुझे जाने दो, मुझे जो बोलना था मैंने पूरा बोल दिया। और बोलकर डिसेंड हो जाता है, उतर जाता है, चला जाता है, मतलब एग्जिट कर जाता है। मैकबेथ बोलता है वॉट एवर दाउ आर्ट फॉर दाई गुड कॉशन, तुम जो कोई भी हो लेकिन तुमने सलाह बहुत अच्छा दिया है, सावधानी तुमने बहुत सही बताया है। अपैरिशन का मतलब यहाँ पे तो बोला गया है उन स्पिरिट्स को, अपैरिशन अपीयर का अपीयरेंस जैसे होता है ना, उसी का नाउन फॉर्म है। तो अपैरिशन मतलब क्या है, यहाँ पे स्पिरिट है, फर्स्ट अपैरिशन जो पहला स्पिरिट है। मैकबेथ बोलता है तुम जो कोई भी हो लेकिन तुमने सावधानी मुझे बहुत सही सही बताया है, सही रूप में सावधान किया है, धन्यवाद। दाउ हैस्ट हार्पेंड माई फियर ऑल राइट, तुमने मेरे डर को दिखा दिया है कि मैंने हार्पेन किया था, मैंने ऐसे ही गेस किया था, ऐसा ही मुझे डर था कि मुझे डर और किसी से नहीं है, किससे है, थेन ऑफ फाइव से, मैकडफ से मुझे डर है। जैसा मैंने गेस किया था वैसे ही तुमने बताया। बट वन वर्ड मोर, लेकिन एक बात और मुझे पूछना है। तब तक पहली डायन कहती है ही विल नॉट बी कमांडेड, हाँ हाँ तुम उसको कमांड नहीं कर सकते। हियर इज अनदर मोर पोटेंट देन द फर्स्ट, ये लो आ रहा है दूसरा, ये पहले वाले से भी ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा शक्तिशाली है। थंडर बसता है, गड़गड़ाता है। सेकंड अपैरिशन आता है, सेकंड अपैरिशन जो आता है वो ब्लडी चाइल्ड के रूप में है, खून से लथपथ बच्चा। सेकंड अपैरिशन आते ही बोलता है मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ। मैकबेथ बोलता है हैड आई 3 इयर्स, काश अगर मेरे पास 3 कान होते ना, 3 कानों का जोड़ा होता तो मैं तीनों कान से तुम्हें पूरे ध्यान से सुनता। बताओ। सेकंड अपैरिशन बोलता है बी ब्लडी बोल्ड, एकदम खूनी बन जाओ, खतरनाक बन जाओ, बोल्ड बन जाओ, निर्भय बन जाओ, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूशन ले लो कि तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन, और किसी भी इंसान का शक्ति पे तुम मजाक उड़ा सकते हो, उसका तुम खिल्ली उड़ा सकते हो, तुमको डरने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरली जो वुमेन के गर्भ से जो पैदा होता है ना, वुमेन के वूम से जो पैदा होता है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैकबेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेचुरली बॉर्न कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैकबेथ कहता है देन लीव मैकडफ, ठीक है फिर, तब मैकडफ जाओ, तुम जी लो अपनी जिंदगी। वॉट नीड आई फियर ऑफ दी, क्या क्यों मैं तुमसे डरूं, डरने की तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं तुमसे। बट येट आई विल मेक एश्योरेंस, डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार डबली श्योर कर लेना चाहते हैं, हम सेकंड 2 बार श्योर हो लेना चाहते हैं। एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ फेट, और ये जो फेट का प्रॉमिस है ना, किस्मत ने जो मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ, पूरी तरह से श्योर हो जाना चाहता हूँ। किस्मत का ये प्रॉमिस मेरे लिए 100% करेक्ट होगा, इसलिए मैं श्योर हो जाना चाहता हूँ। कैसे? दाउ शैल नॉट लीव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैकडफ। पहले तो बोला कि जाओ जी लो, तुमको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन बाद में बोल रहा है कि नहीं, अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इवन मैकडफ भी नहीं, तो भी मैं श्योर कर लेना चाहता हूँ, मेरे दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर्स इट लाइज, मैं अपने अंदर के जो कायरता वाला जो फियर है ना, मैं उसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मेरे दिल के अंदर एक कावर्ड फियर है, एक बहुत ही डरपोक फियर फुलनेस है, उसको मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर, और ऐसा करके
मेरे लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा डेंजर आएगा, कितना भी मेरा जीवन में खतरा आएगा, मैं आराम से सो पाऊंगा। तभी थंडर होता है और थर्ड अपैरिशन आता है, अ चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड। थर्ड अपैरिशन जो आता है वो एक छोटा सा बच्चे के रूप में है, उसी शेप में, और उसके हाथ में एक ट्री होता है। मैकबेथ उसको देखते ही कहता है, व्हाट इज दिस दैट राइजेस लाइक द इश्यू ऑफ ए किंग? ये क्या है? इसको तो देख के लग रहा है जैसे ये किसी राजा का संतान है, राजा का बेटा है। एंड वियर्स अपॉन हिज बेबी ब्रो, और इसके छोटे से, बेबी मतलब छोटा सा, ब्रो मतलब सिर, इसके छोटे से सिर के ऊपर राउंड एंड टॉप ऑफ सॉवर्निटी, ये क्या मुकुट पहना हुआ है? ये कौन सा मुकुट पहना हुआ है जिसको देख के लग रहा है जैसे राजाओं का ठाट बाट लगाया हुआ है अपने सिर पे? तभी सारी चुड़ैलें मिलके कहती हैं, लिसन बट स्पीक नॉट टू। सुनो मैकबेथ, सिर्फ सुनो, बोलो मत कुछ। थर्ड अपैरिशन फिर बोलता है, बी लायन मेटल्ड प्राउड, बोलता है कि लायन स्पिरिटेड बन जाओ। मैकबेथ, तुम लायन स्पिरिटेड बन जाओ और प्राउड बन जाओ, घमंड कर सकते हो तुम अपने ऊपर। और कभी भी ध्यान मत देना, क्या चीज़ को? जो कोई भी तुमको फ्रेट करे, चिढ़ाए, खिजाए, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी करे, उनके तरफ एकदम ध्यान मत देना, कोई अटेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तब तक जब तक कि बिरनाम का जो जंगल है ना, बिरनाम का जंगल, वुड का मतलब जंगल, डंसिनन हिल के पास उठ के नहीं चला आएगा। अगर मान लो तुमको कोई बोले कि जब तक सुंदरबन उठ के भवानीपुर में नहीं चला आएगा तुमको कोई मार नहीं सकता है, तो तुम तो श्योर हो जाओगे, अरे वाह, सुंदरबन कब उखड़ के आएगा भाई? जिंदगी का या नेचर का कोई ऐसा पावर नहीं है जो सुंदरबन को उखाड़ के लेके चला है, कहाँ पे? भवानीपुर में। तो फिर हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैकबेथ के साथ भी यही हुआ, और यही बोल के वो थर्ड अपैरिशन भी एग्जिट कर जाता है। मैकबेथ बोलता है, दैट विल नेवर बी, ऐसा तो कभी होगा नहीं। हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन एनलिस्ट कर सकता है फॉरेस्ट को? एनलिस्ट करना मतलब कौन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, वहाँ से उठा के यहाँ ला सकता है? सारे पेड़ों को, अर्थ के अंदर जो पेड़ रूटेड हैं, अर्थ के अंदर जो लगे हुए हैं, उनको वहाँ से डिसलॉज करके, निकाल के, अपरूट करके कौन ला सकता है डांसिनन हिल के पास मेरे लिए, हमको मारने के लिए? क्योंकि ऐसा सिचुएशन आएगा तभी तो कोई हमको मार पाएगा ना, कौन ऐसा करेगा? कहता है, स्वीट बोर्डमेंट्स, वाह क्या प्रोफेसी किया, बहुत ही प्यारा प्रोफेसी किया तुम लोगों ने, गुड, जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा बहुत अच्छा था। रेबेलियस डेड राइज नेवर टिल द वुड, मेरे सारे रेबेल, मेरा विद्रोह करने वाले सब मर जाएंगे, कोई मेरे खिलाफ उठ नहीं पाएगा, मेरे अगेंस्ट में। कब तक? जब तक कि बिरनाम का जंगल उठ के डांसिनन हिल के पास नहीं चला आएगा। मैकबेथ शैल लीव द लीज ऑफ नेचर, इससे ये पता चल रहा है कि मैकबेथ नेचुरल डेथ मरेगा, मतलब नेचुरली मेरे लाइफ में जितना साल जिंदगी लिखा हुआ है मैं उतना जीऊँगा। पे हिज ब्रीथ टू टाइम, मैं अपना नॉर्मल ब्रीदिंग कर पाऊँगा, जितने ब्रीदिंग मेरी ज़िंदगी में लिखी हुई है मैं उतना ब्रीदिंग कर पाऊँगा। एंड मॉर्टल कस्टम, और इंसान का जो मॉर्टल कस्टम होता है ना, मरने का एक तो डेट फिक्स होता है, टाइमिंग होता है, मेरा भी ऐसा टाइमिंग फिक्स होगा, वैसे मरूंगा। येट माई हार्ट थ्रोब्स टू नो वन थिंग, फिर भी मेरा दिल एक चीज़ जानने को मजबूर है, एक दिन जानने के लिए, मतलब एक चीज़ जानने के लिए तड़प रहा है। ये तो पक्का हो गया कि मुझे कोई ब्रूटली नहीं मार सकता, ये तो पता हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ अभी भी। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर आर्ट कैन टेल सो मच, अगर तुम्हारा ये मैजिकल आर्ट ये सब बता सकता है तो मुझे बताओ। शैल बैंकूज इश्यूज एवर रेन इन दिस किंगडम, क्या बैंकों के इश्यूज, क्या बैंकों के बच्चे लोग कभी स्कॉटलैंड में राजा बन पाएंगे? सारी चुड़ैलें मिलके कहती है, सिक टू नो नो मोर, अब ज़्यादा और जानने का कोशिश मत करो। मैकबेथ बोलता है, आई विल बी सेटिस्फाइड, डिनाई मी दिस, मैं तभी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, हो पाऊंगा जब तुम लोग इस बात से इनकार करोगे। किस बात से इनकार करोगे? कि नहीं नहीं, कभी भी बैंकों का बच्चा स्कॉटलैंड का राजा नहीं बन पाएगा। जब तक तुम इनकार नहीं करोगे मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। एंड एन इटर्नल कर्स, अगर तुम नहीं बताओगे मुझे, तुम चुड़ैलें अगर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो जन्मों जन्मों तक मैं तुम लोग को श्राप दे दूंगा, तुम लोग को श्राप लग जाएगा मेरा, तुम लोग को बताना पड़ेगा, यू विल बी कर्स्ड।
इटर्नल कर्स फॉल ऑन यू, लेट मी नो, मुझे जानना है, बताओ। वाई सिंक्स दैट कॉल्ड्रॉन, अरे ये क्या, तुम्हारा कॉल्ड्रॉन गिर गया जमीन पे, ये कैसे हो गया? एंड व्हाट नॉइज इज दिस, और ये कैसा आवाज? तभी वहां पे हाउट बॉयज, चोर की म्यूजिक बजनी शुरू हो जाती है। पहली विच बोलती है शो, दूसरा भी कहती है शो, तीसरा भी कहती है शो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मतलब इसका वो क्वेश्चन का आंसर भी दिखा दो।